मॉर्निंग, सुप्रभात, है ना। फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आप जब इंटर में प्रवेश करते हैं तो विज्ञान 3 भाग में बंट जाता है। एक हो जाता है बायो, दूसरा केम 6 केमिस्ट्री और तीसरा फिजिक्स। इसके अलावा क्या रहता है, हिंदी और इंग्लिश रहता है। एक्स्ट्रा लेते हैं तो चलिए वो दूसरी बात है, और इसमें मैथ भी हो सकता है, कोई दोनों भी लेते हैं, है ना। चलिए एक्स्ट्रा। अब आपको बताना है, मैंने ये है बताना कुछ नहीं है, आता तो सब है आप लोगों को, केवल आपको पता नहीं है कि आपको आ रहा है, इसलिए हम मैंने टीचर हैं, नहीं तो हमको शिक्षा की ज़रूरत नहीं है आपको। बायोलॉजी अब मैथ जो भी है, चलिए बायोलॉजी की बात ले करते हैं। मान लीजिए आप पेशेंट है, क्या है आप पेशेंट है, हम डॉक्टर साहब हैं, है ना। आप मेरे पास आती हैं या आते हैं, जो भी यहाँ पर तो सब छात्रा ही हैं, है ना। हमको एक बड़े भाई की तरह समझिए, कोई ऐसा नहीं कि डर की बात हमसे, मैंने कुछ ऐसा होना चाहिए, हम आपके सर वैसे ही हैं, लेकिन बड़े भाई की तरह, परिवार की तरह ट्रीट कीजिए। कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जहाँ ज़रूरत होगी हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो बायोलॉजी के पास जो माने डॉक्टर के पास जाते हैं आप, तब कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको दिक्कत है। क्या दिक्कत है, तो खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है, खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है, यही ना बोलते हैं डॉक्टर साहब कि खाना जब खा लेते हैं तब भूख नहीं लगती है। तो डॉक्टर साहब माने आपका सुनते हैं, इसके बाद क्या बोलते हैं, आपकी बात सुने किस भाषा में, या हिंदी में सुने अथवा इंग्लिश में सुने, है कि नहीं, इंग्लिश में सुने कि नहीं आपकी भाषा। आप जो भी दिक्कत है ऐसे मजाक के रूप में बोले हैं, ऐसा थोड़ी खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है, तब कहा कि लो ये दवाई लो। क्या करना है इसको, सोने के बाद और जगने से पहले खा लेना, सोने के बाद और जगने से पहले, तब अपने आप खाना खाने के बाद तुमको भूख भी लगेगी, पानी पीने के बाद प्यास भी लगेगी। क्या शर्त है, खाना जब नींद आ जाए तब खाना है, और जगने से पहले। अब नहीं है, कहीं नहीं आप खाए तो वही अंत वही कहिएगा, तेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो आपको डॉक्टर की बात मानना पड़ता है। तब बायोलॉजी के पास आप गए थे, जो डॉक्टर पढ़े होते हैं, आप अपने हिंदी इंग्लिश में अपनी बात दिक्कत को रखें। इसके बाद क्या हुआ, वो डॉक्टर साहब आपका लिखते हैं पुर्जा पर सारा चीज़, लिखने के बाद अब देखते हैं सारा चीज़, फिर इसके बाद वो भेजते हैं कि एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, MRI कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, स्टूल टेस्ट माने ऐसा नहीं कि बैठते हैं उसे स्टूल बोलते हैं, स्टूल माने पैखाना को स्टूल टेस्ट बोलते हैं, है ना। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट अपना बोलते हैं। इसके बाद आप जहाँ जाते हैं वो फिजिक्स पर बना होता है। किस पर बना होता है, फिजिक्स पर बना होता है। किस पर, फिजिक्स पर। फिर इसके बाद डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं, आने के बाद है उस रूम में ले लीजिए। मैंने क्या हुआ, फिजिक्स पर आपका आधारित रहता है, MRI CT स्कैन, ऐसे हड्डी उड्डी सबका फोटो लेता है जो भी, है ना, ब्लड टेस्ट। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद की प्रक्रिया, फिर आपको दवा लिखते हैं। दवा लिखने के बाद ऐसा घटना लिखते हैं, पता नहीं चलता है, लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या होता है, आप जाते हैं तो दवा जिस सिद्धांत पर बना रहता है वो ड्रग केमिस्ट्री के सिद्धांत पर बना रहता है, और ड्रगिस्ट के पास जाते हैं, ड्रग स्टोर में जाते हैं जहाँ दवा मिलती है। तो देखिए हिंदी भी काम आ गई, बायोलॉजी भी काम आ गया, फिजिक्स के कारण उसका जो भी टेस्ट उस्ट कराया, अल्लाह उल्लाह चाहे जो भी है, स्टेथोस्कोप, केमिस्ट्री से उसको दवा मिली, तो सबका है नहीं विषय का संबंध, सबका संबंध है। एक आदमी था, घघरा का बच्चा था, है ना, अपने पापा को लेकर के इलाज कराने गए। इलाज कराने कहाँ गए, सीतामढ़ी, है ना। तब इसके बाद पढ़े लिखे नहीं थे, बेटा भी इतना नहीं पढ़ा लिखा था, थोड़ा था पढ़ा हुआ, पापा नहीं पढ़े थे।
वहाँ गए, तब अंत में क्या हुआ कि बहुतेका अपना जो चावल वोल बेच करके ले जाते हैं लोग, तो बेच के इतना ले जाइए, ख़त्म तन के देर में हो जाता है। इलाज उलाज कराने लगे, लिखने के बाद बहुत उसका रुपया खर्च हो गया। अब इसके बाद उस डॉक्टर साहब दवाई लिखे, दवाई कहाँ पर मिली? ड्रग स्टोर पर। वहाँ गए, पुर्जा लेकर के उसको दवाई मिली। तब कहते हैं उसके पापा, हो बाबू, माने पापा उसके बोलते हैं, माने अथी को, कि हो बाबू दवाई ववाई तो खरीद लेला। तो हाँ, तब पापा फिर पूछ देते हैं, रे बउआ रे ई कथी लिख देले है पुर्जा पर डॉक्टर साहब कि वह दुकान वाला समझे छे, सभे ना समझी, वह दुकान वाला कला समझे छे। तो कहे हो बाबू हम तो ज़्यादा न पढ़ल छी, है ना, अभी उच्च क्लास में न गेली है, 11-12 में, है ना, नीचे है ना, आगे पूछ उसके बताबू। लेकिन हमरा बुझाइए डॉक्टर साहब निकले हैं, पहले डॉक्टर के साहब तू गला डॉक्टर के पास, बोलते का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, MRI, CT स्कैन करवल को, तो एक तरह से लूट लेल को तरह बढ़िया से सारा पैसा लूट लेल को है। अंत में हमरा मुझे पुर्जा पर ही लिख देते होते कि इसको तो सब हम लूट लिए हुए, बाकी जो थोड़ा बच गया है तुम लूट लो, है ना, बाकी जो थोड़ा बच गया क्या करो तुम लूट लो। अही कल देखे किराना दुकान पर ना मिले, वही दुकान पर मिली से, अब देखला पैसा देवे कल। तो हाँ हाँ सही बात। मेरे कहने का अर्थ हुआ कि सबका अपना कोरिलेशन है ना। चलिए कोरिलेशन है। अब आप आते हैं जो जिसकी बात आएगी उस समय उसकी चर्चा होगी, है ना। शादी के समय में फिर नचारी गाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, और प्रार्थना के पीरियड में क्या बोलते हैं उसको, माने वहाँ पर रक्षाबंधन का गीत गाने लगे तो भी अच्छा नहीं लगता है, ओकेजन पर होता है ना। तो जब इसकी बात जहाँ पर आएगी है, आज हम चलते हैं बायोलॉजी में। क्या चलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? किसी विषय में, किसी विषय में आपका विशेष जो ज्ञान होता है, वी यानी विशेष, वी माने विपरीत भी होता है, और वी माने विशेष, तो विशेष ज्ञान। आप नीचे से तो सब चीज़ पढ़ते ही आए हैं, सेल है, ये है, कोशिका है, ऊतक है, या ना है, इंडिविजुअल है, श्वसन, प्रजनन, पाचन, सब अपना तंत्र है, ठीक है। तो जीव विज्ञान जो होता है